युग को बिना पजामा में देखकर पूरा सरपोदार परिवार शर्मिंदा हो गया। उसके पिता उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए और फैसला किया कि अब युग को पैसे और परिवार के बिना अगले 1 महीने तक घर से दूर रहेगा। युग ने अपने पिता से कहा कि वह अमीर घर में पैदा हुआ है, मेहनत मजदूरी उसके बस की बात नहीं, लेकिन उसके पिता नहीं माने। उन्होंने युग को सिर्फ 10,001 रुपए दिए और कहा अगर 1 महीने बाद वापस लौटे तो इस पैसे को मेहनत से बढ़ाकर 50,000 करना होगा। उधर तन्वी कई सालों से नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम नहीं आया तो वह अपने बॉस से बात करने पहुंची। उसका बॉस गलत इशारे करते हुए कहता है कि अगर वह चाहे तो तन्वी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन बदले में उसे समझौता करना होगा। ये सुनते ही तन्वी उसे कड़ी चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसके खिलाफ शिकायत कर देगी। वहीं घर से निकाले जाने के बाद युग बस स्टैंड आता है, सामने 2 बसें खड़ी थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाए। तभी वहाँ तन्वी आती है। युग अपनी 2 उंगलियां आगे करते हुए कहता है इन 2 उंगलियों में 2 के नाम है, एक सांगली और दूसरा इचलकरंजी। अब आप इनमें से एक चुन लो। तन्वी उसकी एक उंगली चुन लेती है। फिर युग इचलकरंजी की टिकट खरीद लेता है और बस में चढ़ जाता है। उसी बस में तन्वी भी जा रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, जिससे युग तन्वी के ऊपर गिर जाता है।